गंगा के सानिध्य में आप और हम सब उपस्थित हैं और हमारे बीच में एक उभरते कलाकार हमारे बीच हैं। जैसे कि भारतीय संस्कृति फाउंडेशन संस्कृति से जुड़ के कला संवर्धन के लिए हमेशा कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी श्रृंखला में कल हम आपके समक्ष ऋषिकुल ऑडिटोरियम में एक उभरते सितारे कौस्तुभ कुंज जी के साथ एक सांस्कृतिक संध्या भक्तिमय आराधना का आप सभी आमंत्रित रहेंगे और एक विशेष ऊर्जा का अनुभव करेंगे। मुझे लगता है ये लाभ हम सब के लिए एक विशेष यादगार होगा। आगे में कौस्तुभ कुंज जी हमारे बीच में उपस्थित हैं, इन्हीं से इनके बारे में कुछ जानेंगे। यहाँ पे हमारे ट्रस्ट का जिन्होंने इनवाइट किया मुझे यहाँ परफॉर्म करने के लिए गंगा जी के तट पे। एंड मेरी संगीत की जो जर्नी चालू हुई जब मैं 4 साल का था, तब से मैं संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ। मुंबई में सुरेश वाडकर जी एवं अनूप जलोटा जी से मैं संगीत की शिक्षा ले रहा हूँ और बहुत आभारी हूँ आप सबका जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया परफॉर्म करने के लिए। अब कल का प्रोग्राम बहुत डाइवर्स होने वाला है। जिनका भी म्यूज़िक टेस्ट चाहे फिल्मी हो चाहे भजन हो, उन्हें वो सुनने को मिलेगा। एंड यही कोशिश रहेगी कि सबको मैं संतुष्ट कर पाऊँ अपने संगीत से। तैयारी जैसे माँ गंगा के तट पर आप कल हमारे ऑडियंस तक वो बात जाए। जैसा कि हम जानते हैं कि हरिद्वार जो है गंगा जी का स्थान है, तो गंगा जी के ऊपर ही आपको कुछ वहाँ सुनने को मिलेंगी प्रस्तुतियाँ और कोई शिवमयी प्रस्तुति तो कल प्रोग्राम में ही जानने को मिलेगा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी, मुझे लगता है सब यहाँ इस धरती पे अलग अलग चीज़ करने आए हैं। अलग हर किसी इंसान का अलग पर्पज़ है। हो सकता है कोई इंजीनियर बनने के लिए पैदा हुआ हो, कोई डॉक्टर बनने के लिए पैदा हुआ हो। मुझे लगता है कि मैं अपनी संगीत साधना करने के लिए यहाँ पैदा हुआ हूँ और शुरू से ही मुझे वो पता लग गया था बहुत अर्ली एज से। तो शुरुआत से मैंने इसमें अपना ध्यान दिया और जी वही करता आ रहा हूँ आज तक। मेरे दादाजी बहुत बड़े गायक थे और उनकी आवाज़ सुनकर ही मुझे एक अंदर से मुझे एक भाव जगता था गाने का, और उन्हीं से मेरी गाने की जो सीखने की शुरुआत हुई वहीं से हुई थी। जी, मुझे लगता है किसी भी फील्ड के लिए ट्रू है। आप किसी में भी कुछ एक्सीलेंस अचीव करना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ सैक्रिफाइसेस करने ही पड़ते हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, चाहे आप क्रिकेटर बन रहे हैं तो सचिन तेंदुलकर जो है अपने सुबह सुबह उठकर क्रिकेट खेलने जाते थे प्रैक्टिस करने। तो मुझे लगता है हर फील्ड में वो सैक्रिफाइस और अगर आपको एक्सीलेंस अचीव करना है तो वो करना ही पड़ता है आपको। जैसे कि आपने इससे मेरा दरअसल जोधपुर में एक प्रोग्राम था जहाँ पे उनका प्रोग्राम था ऑफ कोर्स, और स्टार्टिंग परफॉर्मेंस जो है मैंने दी थी। उसके बाद अगले दिन उनसे सुबह मिलना हुआ और उन्होंने ही मुझे मुंबई में इनवाइट किया कि मेरी एकेडमी में आओ, और तो वहीं से उनसे मिलना हुआ। और अनूप जलोटा जी से मैं मुंबई में जब गया था एकेडमी, वहाँ पे गोल्ड एफएम पे मेरा एक इंटरव्यू हुआ, वो अनूप जलोटा जी ने लिया। और उसके बाद शायद कोई बात उन्हें मेरी अच्छी लग गई, उसके बाद उन्होंने मुझे घर पे इनवाइट किया और वहीं से बात आगे बढ़ी और अभी भी मैं उनसे सीखता हूँ। इतनी बड़ी एक कुछ अलग चीज़ होती है इन सब में। मतलब जो भी बड़ी हस्तियाँ होती हैं या बड़े कलाकार होते हैं, उनका बोलने का तरीका और जो भी वो बात बोलते हैं उसमें एक बहुत गहरा मतलब छुपा होता है। जैसे अनूप जलोटा जी के साथ जब मैं इंटरव्यू किया तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि अगर कल आपके पास करण जौहर आ जाएं और वो बोले कि शाहरुख खान की एक मूवी है उसमें कोई गाना गाओगे, तो क्या तुम गाओगे? तो मैंने कहा अगर क्लासिकल होगा तो ज़रूर गा दूँगा और अगर फिल्मी होगा तो नहीं गाऊँगा। क्या तो मैंने इस बात के लिए अप्रिशिएट किया कि ये क्लासिकल के प्रति कितना समर्पित है और इस तरह। लेकिन बाद में जब वो मिले तो उन्होंने मुझे कहा कि संगीत जो है केवल 7 सुरों से बना होता है। इसमें कुछ भी क्लासिकल या फिल्मी म्यूज़िक, ये सब एक संगीत ही है और इसमें कोई विभाजन करना सही नहीं। उसके बाद फिर मैंने फिल्मी म्यूज़िक पे भी ध्यान देना शुरू किया और जी हाँ, तो उसके बाद मैं सब गाता हूँ।